असफलता के वो कारक कौन कौन से हैं जो हमें सफल नहीं होने देना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज आपका साथी बातचीत करेगा आपसे फैक्टर्स ऑफ फेल्योर के बारे में। हाँ दोस्तों, सफलता की बहुत सारी बातें मैंने आपसे कही। आज मैं बैठा सोच रहा था कि आखिर हम सफल होते क्यों नहीं हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में भरे पड़े होते हैं, जिस कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं और लगातार असफलता और असफलता ही हम देखते जाते हैं। मेरा ये विश्वास है दोस्तों, बहुत ढूंढ के, बहुत खोज के बाद मैं इन पॉइंट्स को आपके बीच लेकर आया हूं, जिसे आप अपनी जिंदगी से अगर दूर कर देते हैं तो आप सफल तो जरूर ही होंगे और शिखर पे होंगे। दोस्तों यकीन मानिए, आप सफलता के शिखर पे होंगे। आप अपने अंदर ढूंढिए कि आप असफल क्यों हो रहे हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, इनमें से कुछ पॉइंट्स जरूर आपके पास होंगे, आपके अंदर भरे होंगे। आप उसे दूर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अब जानते हैं कि हम असफल आखिर होते क्यों हैं, यानी कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमें असफल करते हैं, वो कारक कौन कौन से हैं जो हमें असफल करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, फियर ऑफ फेल्योर। हाँ दोस्तों, हम उस डर से ग्रसित होते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। अरे दोस्त, फेल तो आप हो ही रहे हो, आप असफल हो ही रहे हो, तो डरना क्यों है? करना है। और एक हमारे चैटरिंग ऑफ माइंड होती है, हमारे दिमाग में एक चलती रहती है कि जैसे कि मैं अपने भाषा में बोलना चाहता हूं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो इस चीज को दूर करना, अगर आपके अंदर ये चीज है तो। हाँ दोस्तों, उसके बाद दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट की मैं बात करता हूं, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ दोस्तों, अगर हम असफल हो रहे हैं, अगर हम फेल हो रहे हैं, तो हमारे अंदर आत्म अनुशासन की कमी है। हमें अपने आप को आत्म अनुशासित बनाना पड़ेगा। मैंने आत्म अनुशासन से संबंधित वीडियो पहले ही आप लोगों के साथ साझा कर रखी है, आप उसे एक बार जरूर दोबारा देखें और आप अपने आप को आत्म अनुशासित जरूर बनाएं। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ प्लानिंग। हाँ दोस्तों, योजना की कमी। हम तो चाहते हैं कि सब काम जल्दी कर दें, सब अच्छे ढंग से काम कर लें, लेकिन क्या हमने उसके लिए योजना बनाई है? और अगर योजना बनाई है तो क्या हम योजना पे सही भांति और डिसिप्लिन के साथ क्या कार्यान्वित करने के लिए लगातार अग्रसर हो रहे हैं क्या? इसको चेक करने की जरूरत है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, लैक ऑफ परसिस्टेंस। हाँ दोस्तों, योजना भी बना ली, सब कुछ कर लिया, क्या हम अटलता के साथ, अडिगता के साथ अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए हैं क्या? हम क्या अटल हैं सफल होने के लिए? हाँ दोस्तों, अगर हम अटल नहीं है तो हम असफल हो रहे हैं, एक कारक है, आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल दोस्तों। अगला पॉइंट की बात मैं बोल रहा हूं, अनविलिंगनेस टू स्विम अगेंस्ट द करंट। हाँ दोस्तों, बोलते हैं ना कि जो बंदे सफल होते हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया होता है। यस, हम क्या, अब हम अनविलिंग होते हैं धारा के विपरीत चलने के लिए। हम उस भेड़ चाल के एक हिस्सा बने होते हैं जिधर लोग जा रहे उधर चले जा रहे हैं। कैसे सफल होंगे? क्या सारे लोग सफल हैं? क्या सारे लोग सफलता के शिखर पे हैं? अगर नहीं है और आपको सफल होना है तो आपको विलिंग होना पड़ेगा धारा के विपरीत चलने के लिए। यस दोस्तों, दिक्कत आएगी, बहुत तरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन उस बाधाओं को पार करते करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अब अगला क्या आता है, लैक ऑफ बिलीफ इन योर सेल्फ। हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी कहानी है। आपको अपने आप पर क्या विश्वास है, इसकी कमी होगी, और जैसी इसकी कमी होगी, आप पाएंगे कि आप सफलता से तो दूर होते जा रहे हैं और लगातार असफलता आपके कदम चूम रही है। अपने आप पे विश्वास कीजिए कि यस, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करके ही रहूंगा। यह है अडलता। यस दोस्तों, अब क्या होता है, सबसे बड़ी बात, लेक ऑफ ह्यूमिलिटी। यस, होता क्या है कि थोड़े सफल होते हैं, हमारे अंदर अकड़ आ जाती है, हम घमंड से अभिभूत हो जाते हैं। यस दोस्तों, हमें विनम्र होना पड़ेगा। जैसे जैसे सफलता के हम नजदीक पहुंचते जाएंगे, हमें विनम्र होना पड़ेगा। और जिस रोज हमारे अंदर तनिक मात्र भी, लेस मात्र भी घमंड का समावेश हो गया, तो आप पाएंगे कि आप उसी रोज से आपका अवसान शुरू हो गया। इतिहास गवाह है दोस्तों, आप आंख उठाकर अपने इतिहास को देख लीजिए। जिस लोगों के अंदर घमंड हुआ, अभिमान आया, वो सारे लोग अवसान हो गए, वो फेल होते चले गए, असफल होते चले गए। अगर आपके अंदर ऐसी चीजें हैं, विनम्रता की कमी है, तो अपने अंदर विनम्रता लाएं, आप दीन दुना
रात चौगुना आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट की मैं बात बताता हूं, एक्सक्यूजेस। हम एक्सक्यूजेज लेते हैं, यानी कि हम बहाने बनाते हैं, नित नए नए बहाने बनाते हैं। और अगर हमने कोई काम करना है नहीं किया, हम बहाने बनाते हैं। कोई गलती हो गई, अगर हम फेल हो गए, हम अपने ऊपर उन गलतियों का जिम्मेवारी लेने से बचते हैं और हम दूसरे के ऊपर बहाना बना देते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। अगर हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों बहुत ही गलत है, हमें आज से इसको छोड़ना पड़ेगा। लीजिए कि मुझसे गलती हुई है, कोई बात नहीं है, मैं इसको सुधारूंगा, मैं लगातार इस पे काम करते हुए लगातार आगे बढ़ूंगा। इसके बाद क्या कहानी आती है, अनविलिंगनेस टू सिस्टम। हाँ दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि टेक्निक्स जानना पड़ेगा। क्या क्या टेक्निक्स है जिससे हम सफलता की तरफ जाएंगे। हम सीखना नहीं चाहेंगे और हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी हम आगे बढ़ जाए। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा दोस्तों। आपको सीखना, विलिंग बनना पड़ेगा, लेकिन आपके अंदर अनविलिंगनेस है टेक्निक्स को जानने के लिए, सिस्टम को जानने के लिए, कौन से तरीके हैं रास्ते को जानने के लिए। आप उसमें विलिंग होइए। अगर आप चेक कीजिएगा आपके अंदर भी ऐसा है, आप इसी कारण से फेलियर हो रहे हैं, एक कारक है, आप उसको दूर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, इनक्लिनेशन टू गिव अप। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा है। हम अहम में आ जाते हैं कि मैं ही। अब हम क्या करना शुरू कर लेते हैं, हम हार मान लेते हैं। अपने झुकाव की तरफ, छोड़ने की तरफ, त्यागने की तरफ से हम हार मान, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई कैसे नहीं हो पाएगा? आप ही से होगा दोस्तों। आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। आपको उस तरफ जाना पड़ेगा कि आप उससे क्या करिए, कि उसको आप त्यागिए। जो चीज छोड़ने वाली है उसको आप त्यागिए, और त्यागिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद क्या आता है, बीइंग रेसिस्टेंट टू एडवाइस। यस, कोई सलाह देता है, हमको सफल करने के लिए सलाह देना चाहता है, मैं बोलता हूं सुनिए, सबकी करिए, अपने मन की सबकी सुनिए, उसको अपने अंदर मंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और फिर आगे बढ़िए। हम क्या करते हैं, कोई मेरे को सलाह दिया, अगर मेरी कमी है, कमियों को उजागर किया, हमको बहुत बुरा लग जाता है, हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, हम उससे लड़ने पर आमादा हो जाते हैं। अगली बार से वो बंदा हमारी कमियों को बताना छोड़ देता है। जैसे तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी शवाए। कहने का मतलब कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपनी गलतियों को बताने वाले लोगों को अपने पास रखना पड़ेगा, और जो लोग एडवाइस देंगे उसको ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद आत्मचिंतन, आत्ममंथन के बाद क्या छोड़ना है, जैसा मैं पहले बताया हूं वैसा आपको करना पड़ेगा। अब क्या होगा, रिफ्यूजल टू लर्न द पास्ट फेल्योर्स। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा हमारे अंदर ये समस्याएं आती है कि हम रिफ्यूज कर देते हैं अपनी पुरानी गलतियों। मेरे पुरानी वीडियो जो मैंने इससे पहले इस चैनल पर डाल रखी है, उसमें मैंने दे रखा है दोस्तों कि आप क्या कीजिए, अपनी पुरानी गलतियों से सीखते जाइए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाइए, और लगातार सीखते सीखते रोज एक चीज सीखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी गलतियां कम हो जाएगी। अगर आपके अंदर ऐसा है तो अपनी गलतियों से धैर्य के साथ सीखते हुए लगातार आपने क्या करना है, आगे बढ़ने जाना है। अब क्या करना है, आपको काबू पाना होगा। किस चीज पे आपको काबू पाना होगा? इनएबिलिटी पे। हमारे अंदर क्या कमियां है उस पर काबू पाना है, उसको दूर करना है और लगातार आगे बढ़ना। एक पॉइंट ये बहुत बड़ी है, हम काबू नहीं पाना चाहते, अरे मेरी ये कमी है, तो कमी है तो उसको दूर कौन करेगा? कोई दूसरा आएगा करने के लिए क्या? सफल हम होंगे, सफलता के शिखर पे हम पहुंचेंगे, तो असफलता और फेल्योर के जो घटक हमारे अंदर विद्यमान है उसे दूर कौन करेगा दोस्तों? हम ही और आपको ही करना पड़ेगा। इसके बाद एक बात आती है, फेल्योर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि मैं पहले बताया हूं, हाँ दोस्तों, कि हम क्या हो जाते हैं, असक्षम हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं तो आप पाएंगे कि आप असफल हो रहे हैं। एक कारक तकरीबन आदमियों में है, उसको दूर करने की जरूरत है। और प्रोक्रेस्टिनेशन की बात मैं बोलूंगा अगले पॉइंट में, कि एक हमारी आदत होती है टाल मटोल करना, किसी काम को करने में विलंब करना, आज को कल, कल को परसों, परसों तो कभी नहीं। ये सबके अंदर होती है। अगर आपके अंदर भी है तो ये विफलता का कारण है, आपके फेल्योर का कारण है। क्योंकि बहुत अच्छा बोला है किसी ने कि जो कल करना है उसको आज कीजिए, जो इसे आज करना है उसे अभी कीजिए।
और नहीं करिएगा तो बहुरी कब कीजिएगा, भगवान को याद कब कीजिएगा दोस्तों, समय निकल जाएगा। तो दोस्तों इन चीजों को लाना है, और आप लोग पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरे साथी नए इस चैनल पे आए हैं, फैक्ट फन चैनल है, बहुत ढेरों इस तरह की खोज करके लाई गई चीज है, इस पे आपको मिलेगी। फैक्ट फन जैसा कि नाम है, फैक्ट भी मिलेगा, फन भी मिलेगा, मस्ती भी मिलेगी और नॉलेज भी मिलेगा दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन में ऑल को क्लिक करें, ताकि मेरे द्वारा लाया गया जो भी चीज आपके लिए मैं लेकर आता हूं आप तक तुरंत से पहुंच जाए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आपके कमेंट मुझे उत्साहित करते हैं इस तरह की नई नई जानकारियों को आपके साथ साझा करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, सी यू एट द टॉप, हैट्स ऑफ यू, थैंक यू।